तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है जी, यानी कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम उठा करके लेकर के आए। चलिए ठीक है जी, तो चलिए फिर देखते हैं बगैर लेट किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। शब्द परमाणु किसने खोज किया? शब्द परमाणु किसने खोज किया पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डाल्टन ने किया, ऑप्शन नंबर कनात ने किया, ऑप्शन नंबर लिवाजियर ने किया, ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रिट ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रिट ने किया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कर रहा है। बल का मात्रक है, बल का मात्रक है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कमेंट कीजिए क्या हो रहा है। बल का मात्रक बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में पूछा है तो ये हमको करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा कमेंट के फॉर ऑप्शन नंबर है फैराडे, ऑप्शन नंबर फर्मी, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल नहीं है ये पूछ रहा है। और नाभिक की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर परमाणु के आवेश, ऑप्शन नंबर परमाणु का स्थायित्व, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी परमाणु का स्थायित्व। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहे हैं। जेनोटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनोटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, जेनोटिक्स मेंडल का नियम, ऑप्शन नंबर जैविक के नियम, ऑप्शन नंबर डीएनए का संरचना का नियम, ऑप्शन नंबर आनुवांशिकता और विचरण का है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिकता और विचरण का है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहे हैं। निम्न में से एसआई यूनिट के कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है कार्ल जूल, ऑप्शन नंबर बल न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान किलोग्राम, ऑप्शन नंबर दाब डाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो दाब डाइन। बाकी द्रव्यमान का किलोग्राम ठीक है, बल का न्यूटन भी ठीक है, कार्य का जूल भी ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या करें। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं में नाभिक मौजूद होते हैं। क्या पूछ रहा है? सभी परमाणुओं में नाभिक मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन के अलावा। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। कार्बन में होती है, नाइट्रोजन में ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन में होती है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या करें। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, सेरिकल्चर में, ऑप्शन नंबर एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर से टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर पीसी कल्चर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर पी एपीकल्चर में। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर पी एपीकल्चर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहे हैं। 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 10 का घात -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 10 का घात -4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर से मिलीमीटर के, ऑप्शन नंबर 1 मीटर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर पे 10 का घात -4 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है नेट आवेश के साथ उप परमाणुक कण जो उदासीन है, ऑप्शन नंबर है नेट आवेश के साथ उप परमाणुक कण जो धनात्मक, ऑप्शन नंबर नेट आवेश के साथ जो उप परमाणुक कण ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी नोट आवेश के साथ उप परमाणुक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नेट आवेश के साथ उप परमाणुक ऋणात्मक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर रहा है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त कहलाता है ये सर्पों के विषय। ऑप्शन नंबर है सर्पोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हर्पोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर इक्थियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सर्पोटोलॉजी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करा। ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर से 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 कैसे होता है? ऑक्सीजन का परमाणु नंबर कितना था? 8 होता है। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? 2, 6। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितना घटेगा? तो 2 जोड़ देंगे तो अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि 2 की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कर रहा है। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? किसकी खोज हुई थी? न्यूट्रॉन के, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर सी परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी परमाणु में नाभिक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या करें। वृद्धावस्था में एवं काल प्रभाषण में विषय के ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं ये एंकालॉजी, ऑप्शन नंबर जेरोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी टेरेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी अर्निथोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी जेरोटोलॉजी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी जेरोटोलॉजी। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या करा। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है ये 10 के सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 के घात 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन 10 के घात 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 10 का घात
-7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच नहीं पाता है। ठीक है जी, नोटिफिकेशन आपको पहुंच नहीं पाता है तो आप इस बेल आइकन पे घंटी दबा दीजिएगा। ठीक है, जिस पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा आप। और आपको जीके जीएस का भी क्लास आपको मिलता है प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन, यानी एग्जामिनेशन पे जो आधारित क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेकर काम आते हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट लेकर के आते हैं। ठीक है जी, तो वो भी क्लास आप कीजिए। ठीक है जी, क्लास को 2 से 3 बार कीजिएगा, देखिएगा आप सब क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है, कौन सा परमाणु उपरमाणु कण नहीं है, कौन सा परमाणु उपरमाणु कण नहीं है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर जिनॉन, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा परमाणु कण नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए जिनॉन। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या करा, पेडालॉजी निम्न में से वैज्ञानिक के अध्ययन से संबंधित है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी बीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा है, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, मिलीमीटर से, ऑप्शन नंबर सेंटीमीटर से, ऑप्शन नंबर सी मीटर से, ऑप्शन नंबर डेसीमीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन कणों का सकारात्मक आवेश होता है, किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन में, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन में, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टॉन में। तो सकारात्मक आवेश पूछ रहा है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी प्रोटॉन में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर लुईस पास्टर ने, ऑप्शन नंबर एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ट्रेसर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक ऊष्मा इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से एक ऊष्मा इकाई नहीं है, ये ऑप्शन नंबर कैलोरी, ऑप्शन नंबर किलोजूल, ऑप्शन नंबर से किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कर रहा है, बोर का एटम मॉडल का अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन का अवशोषित करता है, जब एक ऊर्जा का फोटोन का अवशोषित करता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, क्या होता है। ऑप्शन नंबर एक ही कक्षा में रहता है, किन तेजी से दोलन करता है, ऑप्शन नंबर यह प्रकाश को ऊर्जा अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर से यह भीतरी कक्षा में जाता है, ऑप्शन नंबर से यह अगले कक्षा में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यह अगले कक्षा में बाहरी में जाता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नौट जहाज के चाल की माप, ऑप्शन नंबर से नॉटिकल मील यानी कि नौ संचालन के प्रयुक्त दूरी की इकाई, ऑप्शन नंबर से एस्ट्रो में भी प्रकाश तरंगदैर्घ्य की इकाई, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या करें, बायोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है, बायोलॉजी के जन्मदाता, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर थियोफ्रास्टस का, ऑप्शन नंबर हेक्सेल का, ऑप्शन नंबर सी लैमार्क का, ऑप्शन नंबर अरस्तु को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या का एक समान होती है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, ऑप्शन नंबर ओ एफ का, ऑप्शन नंबर एस बी आई का, ऑप्शन नंबर एच एच ई का, ऑप्शन नंबर से ए आर के का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी ए एस बी आई का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीन जगत को उपयोग करने को क्या कहते हैं, मशीन जगत को उपयोग को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बायोनिक्स, ऑप्शन नंबर बायोनोमिक्स, ये बायोनिक्स है, बायोनोमिक्स है ये, ऑप्शन नंबर बायोनोमी, ऑप्शन नंबर बायोमेट्री। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर है बायोनिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कर रहा है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर 10 ग्राम के, ऑप्शन नंबर सी 10 ग्राम का पावर -12, ऑप्शन नंबर 10 का घात -15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 10 का घात -12 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करें, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन द्वारा, ऑप्शन जे थॉमसन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी गोल्ड स्टीन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन द्वारा। ठीक है, जे थॉमसन
थॉमसन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करें, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है। ये ऑप्शन नंबर सिल्क, ऑप्शन नंबर केचुआ, ऑप्शन नंबर शहद, ऑप्शन नंबर अंगूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अंगूर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर अर्ग, ऑप्शन नंबर सी कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो उष्मा की इकाई कौन नहीं है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है सेंटीग्रेड। बाकी अर्ग, कैलोरी और जूल भी उष्मा का इकाई है। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को कहा जाता है, प्रतिद्रव कणों को कहा जाता है, ये पूछ रहे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर से एंटी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कर रहा है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ऑप्शन नंबर मृदा विहीन पादप है, ऑप्शन नंबर पादप में कलम लगाना, ऑप्शन नंबर सब्जियों का ध्यान, ऑप्शन नंबर जल संरक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मृदा वहीन पादप संवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर माइक्रोन, ऑप्शन नंबर नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर से एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर फर्मीमीटर। तो सबसे न्यूनतम इकाई लंबाई को पूछ रहा है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी फर्मीमीटर, फर्मीमीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन की, ऑप्शन नंबर पॉजिट्रॉन का, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉनों की। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करें, निम्नलिखित में से यौगिक का कौन सा एक संतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर से एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है पोटेशियम ब्रोमाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कर रहा है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इथियोलॉजी, ऑप्शन नंबर एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन नंबर माइलेकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक का फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा करके ऑल पे जाकर क्लिक कर दे। ठीक है जी, लाइक भी कर दे। ठीक है, और जीके जीएस के क्लास जितने भी हम लेकर आए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आप कीजिए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को कीजिए, आपको देखिएगा कितना आपको बेनिफिट मिला एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ पूछ भी नहीं रहा है। अब बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इनफ है। ठीक है जी, उसके लिए भी इनफ है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है, उन तीन तत्वों को नामित करें जिसके पास सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ऑप्शन नंबर से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो इसका बारे में एक हो गया, इसका बारे में इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं, पौधे का अध्ययन को कहते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी ओलोरिकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी ओलोरिकल्चर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहा है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सुक्रोज, ऑप्शन नंबर मल्टोज, ऑप्शन नंबर फ्रक्टोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या करें, नीचे दिए गए तत्वों में से सबसे छोटा तत्व है, सबसे छोटा तत्व है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन नंबर से एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर से मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ये सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करें, एस्पिरिन है, एस्पिरिन है, ये पूछा। प्रतिजैविकी, ऑप्शन नंबर से एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर से समक, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एंटीपायरेटिक्स है। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कर रहा है, कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, कीट संवर्धन क्या है।
कीटों की वृद्धि में करने के विज्ञान, ऑप्शन जंतुओं का अध्ययन करने के विज्ञान, ऑप्शन में मछलियों का अध्ययन करने के विज्ञान, ऑप्शन में कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कर रहा है। किस तत्व का 12वें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व का 12वें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? पोटेशियम में, ऑप्शन नंबर कैल्शियम में, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कैल्शियम। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या 20 होता है। तो जोड़िए 2 8 8 2। बारीक कक्षा में कितने हैं? 2 है ना इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का, बाकी सब में 1 आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है। जीन होने की प्रक्रिया को कहते हैं, जीन होने की प्रक्रिया को कहते हैं जेरेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर एथनोलॉजी, ऑप्शन नंबर से एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर से थाइनेटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है जेरेटोलॉजी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है जेरेटोलॉजी। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कारण निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लित बनाता है? अनुक्रमणीय संश्लित बनाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर शुद्ध नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो इसके तत्व के कितने सेल होते हैं? इसके तत्व का कितने सेल होते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 13 और 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 है तो कितने सेल होगा, जोड़िए इसका 2 8 3 1 2 3 तीन सेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? महत्वपूर्ण आंकड़ों के जनसंख्या से संबंधित ऑप्शन नंबर है परिस्थिति विज्ञान, ऑप्शन नंबर आनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी जनानिकी, ऑप्शन नंबर डी वायरस विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जनानिकी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करा है। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे रुचिदार स्वाद रसायनों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी खरीदने महंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय प्रदूषण मुक्त रखे जाने के लिए ग्लास हाउस उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिना कृत्रिम खाद्यों के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के सबसे बाहरी कोष में कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ करके? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर पृथ्वी, ऑप्शन नंबर एक पेड़ से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एक पेड़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है। यदि क्रिप्टोन का परमाणु संख्या 36 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? क्रिप्टोन का 36 है तो कितना हो जाएगा? एक, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका 2 8 18 6 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए जी क्लास कैसा लगा? क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार क्लास का, सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।